डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ज्ञानटम क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर अपने इस लेक्चर में प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट और लॉस के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे थे और बेसिक चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। चलिए क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसमें 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि अपना कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, सीपी हमने मान लिया अपना 100 यूनिट। क्लियर है? 100 यूनिट माना। अब इसमें क्या कहा है कि जिसे 5% लाभ पर बेचने पर, यानी कि अगर हम इसको 5% लाभ पर बेचते तब ये कितने में जाता, यानी कि 100 का 5% इसमें ऐड करते तब ये कितना होता, 105 यूनिट। क्लियर है? अब इसने क्या कहा है कि लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी कि अगर ये 5% प्रॉफिट पर बेच रहा है, अगर यह 5% लॉस पर बेचता तब ये कितने पर बेचता, 95 पर। ये कह रहा है कि 5% प्रॉफिट पर बेचने से और 5% लॉस में बेचने पर फर्क कितना आता है, 8 रुपए का। यानी कि अगर यहां से हम देखेंगे तो कितने यूनिट का फर्क है, 10 यूनिट का। और क्वेश्चन कह रहा है कि 8 रुपए का फर्क है। अगर 10 यूनिट बराबर 8 रुपए की है तब यहां से हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना था, 100। यानी कि यहां से हम 100 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 10 बराबर जब 8 के है तो यहां पर 10 से और मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों में, तब ये कितना आ जाएगा, 80 रुपए। यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, 80। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है उसी टाइप में, बट यहां पर क्या बात करी गई है, एक प्रॉफिट और एक लॉस। बिल्कुल एग्जैक्ट प्रीवियस वन जैसा ही क्वेश्चन है कि 5% लाभ में बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपये अधिक मिल रहे हैं। चलो ठीक है, सीपी हम मान ले रहे हैं अपना 100 यूनिट। अब उसने क्या कहा है कि 5% लाभ पर बेचने पर, अगर हम 5% प्रॉफिट पर बेचते तब ये कितना होता, 105। और अगर 5% लॉस पर बेचते, यानी कि 5 अगर इससे माइनस कर दोगे तब ये कितना आ जाएगा, 95। 100 का कितना भी परसेंट निकालो हमेशा उतनी ही वैल्यू निकलती है, ये चीज़ आपको पता ही है। अब इसने क्या कहा है कि प्रॉफिट पर बेचने पर और लॉस पर बेचने, दोनों पर बेचने पे फर्क कितना आता है, 15 रुपए का। यानी कि अगर यहां से हम देखेंगे तो फर्क कितने का है, 10 यूनिट का। यानी कि 10 यूनिट इज इक्वल टू कितने के है, 15 रुपए के। क्लियर है? आपके अकॉर्डिंग 10 यूनिट है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 रुपए के है। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 100 यूनिट। यानी कि 10 यूनिट बराबर 15 के है, तब 1 यूनिट बराबर आप कह सकते हो 15/10। अब 100 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए, तब क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। 0 से 0 ये कितना आया, 150। क्लियर है? यानी कि 150 रुपए। यहां पर भी हम सीधे डायरेक्ट कर देते 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 कितना होता है, 100। यहां से सीधे फाइंड कर सकते थे 150। क्लियर है? ऑप्शन आपका दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लेकर हम मॉडरेट लेवल और मॉडरेट से लेकर टफ लेवल पर जाएंगे, कोई भी स्टेप बिल्कुल नहीं छूटेगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना आप। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कोई वस्तु है, वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर कितना आ रहा है, 20 रुपए। अब यहां पर क्या पूछा गया है कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा गया है, SP1 और SP2। चलिए, वस्तु को 10% लाभ पर तथा 15% लाभ पर हम मान ले रहे हैं कि सीपी अपना कितना है, 100 यूनिट। आप क्वेश्चन में 100 यूनिट इसलिए मान लेते कि कोई की कैलकुलेशन करने में बड़ा ही थोड़ा सा इजी हो जाता है और कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है। सीपी हमने 100 यूनिट माना। अगर उसने कहा, क्या कहा है कि 10% लाभ, अगर इस पर हम 10% प्रॉफिट करते, यानी कि 100 का 10% जब आप ऐड कर दोगे तब ये कितना हो जाएगा, 110। अगर
वह ये कह रहा है कि 15% लाभ, अगर इस पर 15% का प्रॉफिट होता तब ये कितना हो जाता, +15 यानी कि 115। अब उसने ये कहा है कि 10% प्रॉफिट और 15% प्रॉफिट का अंतर कितना है, 20 रुपए। आपके अकॉर्डिंग यहां पर कितना है डिफरेंस, 5 यूनिट का, यानी कि 5 यूनिट बराबर, क्वेश्चन में दिया गया है 20 रुपए के, 5 यूनिट बराबर 20 रुपए के, यानी कि 1 यूनिट बराबर 4 रुपए के, 1 यूनिट बराबर 4 रुपए के है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि दोनों के सेलिंग प्राइस, यानी कि ये अपना SP1 था और ये SP2, दोनों का सेलिंग प्राइस पूछा गया है, यानी कि 110 की वैल्यू पूछी है और 115 की वैल्यू पूछी है। जब 1 यूनिट बराबर 4 के है तो यहाँ पर 110 यूनिट बराबर 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 440। अब 115 बराबर, यानी कि 1 यूनिट बराबर 4 के है तो 115 यूनिट बराबर मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे तब ये कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 एकन 4 2 6 और 4 एकन 4, यानी कि 460। ऑप्शन आप देखेंगे तो 440 और 460, ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इजी है, बस हम आपको बताते हैं कि अप्रोच आपको कैसी अप्लाई करनी है, कि आपको किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 960 रुपए की अपेक्षा 1200 रुपए में बेचने पर 30% अधिक लाभ प्राप्त होता है। कोई चीज़ है, आप एक 960 में बेच रहे हो और दूसरी को 1200 रुपए में बेच रहे हो, तब इसने क्या कहा है कि 30% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपने कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं। इसमें कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 100 यूनिट कॉस्ट प्राइस माना। इसमें कॉस्ट प्राइस मानना भी नहीं पड़ता, ऐसे भी हो जाता कि 960 रुपए की अपेक्षा 1200 रुपए में बेचने पर, यानी कि पहले 960 रुपए में बेच रहा था, अब 1200 रुपए में बेच रहा है, यानी कि अब कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, अब कितने अधिक में बेच रहा है, पहले 960 में बेचा, बाद में उसने बेच दिया 1200 में, यानी कि अब वह कितने अधिक में इसमें बेच रहा था, 960 से अगर 1200 में से 960 माइनस करोगे तब ये कितना आएगा, 240। क्लियर है? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, 30% अधिक, यानी कि 30% बराबर हमें यहां पर दिया गया है 240 की, 30% बराबर दिया है 240 की। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, कॉस्ट प्राइस अपना कितना था 100%, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी थी। जब 30% बराबर 240 के है तो यहां से 0 से 0 1% बराबर वैल्यू निकल के आ जाएगी, 1% बराबर 8 के। अब वैल्यू 100 की फाइंड करनी है तो 100 यूनिट बराबर 800। क्लियर है? ऑप्शन आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दी। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हो तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी। यहाँ पर 2 लोग हैं, तीन लोग हैं। एक ने दूसरे को बेची, दूसरे ने तीसरे को बेची, यानी कि सबने अपना अपना कुछ ना कुछ % प्रॉफिट कमाया है। सपोज दैट पहले व्यक्ति का 100 यूनिट का उसका कॉस्ट प्राइस होता, उसका कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट होता। अब उसने क्या कहा है कि पहले राम ने रहीम को 20% पे, अगर राम ने रहीम को 20% पर बेची होती 100 की चीज, अगर 20% प्रॉफिट हो जाता तब ये कितने पर सेल करता, 120 पर। अब क्या कहा है कि रहीम ने जब रॉबर्ट को बेची होगी, अब इसने कितने %, 25% प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट किस पर कमाया होगा, 120 पर। अगर आप 120 का 25% यहां से निकालोगे तब ये कितना आएगा, 25/100, 25 4 जा 100, यानी कि 4 3 जा 12, 30, कितना आया 30। अगर 25% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होती तब आप कैसे करते, 25% बराबर होता कितना है, 1/4, यानी कि 120 का अगर सीधे 1/4 निकाल दे तब कितना निकल के आता, 30, यानी कि इसमें अगर आप 30 ऐड कर दोगे, इसका 25% प्रॉफिट हो गया, तब ये कितने पर सेल कर रहा है, 150, यानी कि 150 पर। क्लियर है? 100 यूनिट की चीज अब 150 यूनिट में हो गई। तो उसने क्या कहा, यदि रॉबर्ट ने 900 रुपए दिए हो, यहां पर रॉबर्ट ने 900 रुपए दिए हैं, कहने का मतलब 150 यूनिट बराबर कितने की है,
900 के, 150 यूनिट बराबर 900 के है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0, 15 छिक्का 90, यानी कि 1 बराबर 6 की है। क्वेश्चन में पूछा है तो राम ने गाय कितने में खरीदी, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है। जब 1 यूनिट बराबर 6 की है तो 100 यूनिट बराबर 600 के। क्लियर है? ऑप्शन आपका पहला सही है। इसी क्वेश्चन को अगर आप अलग तरीके से जैसे करते कि आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू के सारे मान आपको पता है, कैसे करते कि 20% पहले प्रॉफिट हो रहा है और फिर सेकेंड में 25% प्रॉफिट हो रहा है। अगर 20% का प्रॉफिट पहली बार में हुआ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। कहने का मतलब अगर आप 5 का 20% निकालते हो तब कितना आता है? 1। यानी कि अगर आपका 5 मूल मान होता, 5 अगर आपका मूल मान होता, अगर उसमें 1 की वृद्धि करते या फिर 20% की वृद्धि करते तब कितनी हो जाती? 5 से 6 पहली बार में। दूसरी बार में उसने क्या कहा है? 25% की वृद्धि हो रही, यानी कि 4 अगर आपके पास कोई वैल्यू है, 4 में अगर आप 1 ऐड कर दोगे तब ये कितना हो जाएगा? 4 से 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों का कर दो, कितना हुआ? 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। यानी कि आपका 20 कोई कॉस्ट प्राइस था, बाद में कितना हो गया? 30। सेलिंग प्राइस आपका 30 में कन्वर्ट हो गया। तब उसने क्या कहा है कि 900 रुपए में, यानी कि लास्ट में रॉबर्ट ने 900 रुपए पे किए हैं। यहां पर हम देखेंगे तो 30 यूनिट दिया गया है, यानी कि 30 यूनिट रॉबर्ट ने पे किए ये अपने अनुसार, और क्वेश्चन में दिया गया है 900 के बराबर। अगर 300 यूनिट 900 रुपए के बराबर है तब यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1 यूनिट बराबर 30 के। जब 1 यूनिट बराबर 30 के है तो राम ने गाय कितने में खरीदी, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। जब 1 यूनिट बराबर 30 के तो 20 यूनिट बराबर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20 × 30 इज इक्वल टू 600। क्लियर है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक रेडियो बी को 20% पर बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपए दिए। सेम क्वेश्चन वही है जैसा अपना पहले क्वेश्चन था, इसको भी वैसे ही कर सकते हो कि 20% लाभ पर बेचता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1/5। और बी ने सी को 25%, यानी कि 25% की भी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1/4। यानी कि कोई संख्या है 5 है और 5 में अगर 20% की आपने वृद्धि की तो 5 से कितनी हो गई? 6। और 25% की अगर वृद्धि कर रहे हो तो कितनी हो जाएगी? 4 थी, 4 से कितनी बढ़ जाएगी? 5। क्लियर है? यानी कि यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 20, और 6 5 जा 30। 20 की चीज बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंची? 30 तक। और इसके लिए कितना पे किया गया? 225, यानी कि 13 यूनिट इज इक्वल टू 225, यानी कि 30 यूनिट ये अपने अनुसार है। और क्वेश्चन में दी गई है वैल्यू 225, यानी कि 30 यूनिट बराबर दिया गया है 225 के। यहां से हम निकाल सकते हैं 1 यूनिट बराबर 225 बटे 30। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? ए ने कितने रुपए पे किए थे, यानी कि ए ने रेडियो का क्या मूल्य दिया था, यानी कि 20 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, यानी कि 75 का अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 150। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। और जैसे पहले किया था क्वेश्चन में 100 मानकर भी कर सकते हो, या सीधे सीधे कर सकते हो। मान लो ए है, कोई रेट है पी। अब पी में अगर आप 20% बढ़ा रहे हो, यानी कि 120 पर दे रहे होगे, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे। क्लियर है? अब उसने बाद में 25% का प्रॉफिट, यानी कि अब 125 पर दे रहे होगे। 100 में जब 25% की वृद्धि हुई तब कितना हुआ? 125। परसेंट को हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे।
बाद में वैल्यू कितनी हो गई बढ़ के, यानी कि लास्ट में जो पे कर रहा है 225, इसको सॉल्व कर जाओ आंसर आ जाएगा, यानी कि 25 पंचे 125 और 25 9 225, यानी कि 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। क्लियर है? 2 0 खत्म कर दो यहाँ से, 0 से 0, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 से 5 डिवाइड हो गया। क्लियर है? ये 100 ऊपर चले जाएंगे, इसको 5 से कर दो 50, यानी कि P इज इक्वल टू 50 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो 50 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 150। क्लियर है? बस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस अप्रोच से क्वेश्चन को करते हो। हमेशा देखो क्वेश्चन का मेथड है, हर मेथड को आना चाहिए। क्लियर है? और ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कि आप सोचो कि ट्रिक होती है, ट्रिक कुछ नहीं होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे चीज़ें उतनी हैबिट में आती जाती हैं। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। ओके 150, हाँ, कह रहा है कि एक आदमी ने एक टेलीविज़न सेट 10% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% की आमदनी होती। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा आसान तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले 100 यूनिट वैल्यू अपनी मान के चलो। यानी कि मान लो कॉस्ट प्राइस अगर उसका 100 यूनिट होता, 100 यूनिट उसका कॉस्ट प्राइस हुआ। क्लियर है? अब उसने क्या कहा है, जैसा क्वेश्चन कहता जाए सेम एग्जैक्टली उसी रास्ते में चलते जाओ, क्वेश्चन को करते जाओ, आसानी से आंसर आएगा कि 10% लाभ पर बेचा। यानी कि अगर इसका 10% आप ऐड करोगे, 10% प्रॉफिट पर सेल करोगे, तभी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। 100 पर 10% ऐड किया तो 110। क्लियर है? अब उसने बाद में क्या कहा है, यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता, कॉस्ट प्राइस अपना पहले कितना था CP1 100, अब अगर 20% कम में खरीदता, यानी कि अगर इससे 20% कम में खरीदता तो CP2 अपना कितना निकलता, 20% इससे माइनस कर दोगे तब ये कितना हो जाता 80। क्लियर है? अब वह क्या कह रहा है कि और 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, यानी कि पहले वो 110 में बेच रहा है, अब वो कितने में बेचता। ये तो बात हम यूनिट में कर रहे थे, ये अपनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, ये अपनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, ये एक केवल मान है, जो वैल्यू है जो फिक्स नहीं है। अब 100 रुपए अधिक पर बेचता, यानी कि इससे प्लस 100 रुपए एक्स्ट्रा में बेचता, तब वो क्या कह रहा है कि तो उसे 40% की आमदनी होती। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कॉस्ट प्राइस पर उसको प्रॉफिट कहां पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता, यानी कि पहले 100 कॉस्ट प्राइस था तब उसको 10% का प्रॉफिट हुआ था। अब अगर जो 40% का उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कहां से होगा, यानी कि जिससे उसने चीज खरीदी होगी, 80 से ये चीज खरीदी है तो प्रॉफिट कहां पर होगा 80 यूनिट पर। जब इस पर प्रॉफिट होगा तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, 80 का 40% कितना होता है 80 × 40 अपॉन 100, 0 से 0 0 0, 8 4 जा 32। और अगर 20% की वैल्यू हमें पता होती कितनी होती है 1/5, 1/5 इसका निकालते कितना निकल के आता 16, और 40% जस्ट उसका दोगुना है तो कितना हो जाता 32। ऐसे ही भी हम कर सकते थे, पेन का यूज भी नहीं करना पड़ता, केवल इसमें आप 32 यूज कर ऐड कर दोगे तब ये कितना आ जाएगा, यानी कि 2 2 और 8 3 11, यानी कि 112। पहले आपका कॉस्ट प्राइस था 100, अब कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया 112। अब उसने क्या कहा है तो बताएं, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस, यानी कि CP2 इसने 40% अगर प्रॉफिट पर बेचा तब ये अपना सेलिंग प्राइस आया। क्लियर है? सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2 8 3 11, यानी कि पहले CP1 था 100, फिर बाद में CP2 कितना हो गया 80, अब SP1 था 110 और SP2 कितना हो गया 112, यानी कि पहले 110 यूनिट में बेच रहा था, अब 112 यूनिट में बेच रहा है। कितने यूनिट एक्स्ट्रा में बेच रहा है 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 100 रुपए अधिक में बेच रहा है, यानी कि 100 रुपए, 2 यूनिट बराबर दिया गया है आपको 100 रुपए के। यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 रुपीज। क्लियर है? उसने क्या पूछा है टेलीविजन का क्रय मूल्य। टेलीविजन का जब क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस क्या था 100, यहां से हम 100 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि 1 बराबर जब 50 के है तो 100 बराबर 50 × 100, यानी कि 5000।
5,000 रुपये। क्लियर है, ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, देखते क्या है। प्रॉफिट और लॉस का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर A to Z जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे करवाएंगे, और हर क्वेश्चन का मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 2 क्वेश्चन आपके सामने जरूर करवाऊँ ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। चलो ठीक है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, 55 रुपये अधिक पर बेचता तो 40% लाभ होता। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग हमेशा 100 से करनी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमने माना 100 यूनिट। क्लियर है, अपना CP1 हो गया 100, तब उसने क्या कहा है कि 10% हानि पर बेच दी, यानी कि अगर CP1 100 है और 10% अगर हानि पर बेच रहा है तो यानी कि 10% जब हानि पर बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 90 यूनिट। क्लियर है, अब वह कह रहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, अगर 20% कम में खरीदता, 100 में खरीद रहा था, अगर 20% कम में खरीदता तब ये कितने में खरीदता, 100 से 20 माइनस कर दोगे यानी कि अब 80 यूनिट में खरीदेगा। CP2 यहाँ से कितना निकल कर आया, 80। तब वह क्या कह रहा है कि तथा 55 रुपये अधिक पर बेचता तब उसको 40% का प्रॉफिट होता। अब प्रॉफिट किस पर होगा, CP2 पर। जिससे चीज खरीदी होती है हमेशा उसी पर प्रॉफिट होता है, यानी कि अगर इसमें आप 40% ऐड करोगे तो 80 का 40% कितना है, अभी हम लोग ने निकाला था 32 आया था, यानी कि प्लस अगर आप 32 कर दोगे तब ये कितना हो जाएगा, 80 30 110 और 112, यानी कि अब आपका SP2 आ गया 112। पहले आप सेल कर रहे थे 90 में, अब आप सेल कर रहे हो 112 में, और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 55 रुपये अधिक पर बेचता, 55 रुपये अधिक पर बेचता। हमारे अनुसार यहाँ पर कितने यूनिट का डिफरेंस है, अब हम 90 और 20 यानी कि 22 यूनिट अधिक पर बेच रहे हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि 55 रुपये अधिक पर बेच रहे हैं। 22 यूनिट इज इक्वल टू 55 रुपये की है, तब यहाँ से हम क्या निकालते, 1 यूनिट बराबर, यानी कि 1 यूनिट बराबर 55/22। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पूछा गया है, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते तब ये कितना आ जाता, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, यानी कि 2 5 जा 10 50 और 55 जा 250। क्लियर है, 250 आपका आंसर सही है, ऑप्शन आपका तीसरा सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और शायद फ्यूचर में आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या मानते हैं कि ग्राम की बात कही जा रही है, यानी कि 1000 ग्राम मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है, 900 ग्राम। क्लियर है, तो हम ये मान ले रहे हैं कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। क्लियर है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और ये 900 ग्राम, यानी कि हमने माना कि 1000 ग्राम का रेट कितना हुआ, 1000 रुपये हम मान लेते हैं। 1000 ग्राम का रेट 1000 रुपये है और 900 ग्राम का रेट कितना हो जाएगा, 900 रुपये, यानी कि वो क्या कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ बताओ, यानी कि 1000 रुपये की कोई चीज थी आपकी, अब वो कितने में दे रहा है, यानी कि 900 रुपये की। आपको 1000 रुपये की चीज चाहिए होती है और वो केवल आपको 900 रुपये की चीज दे रहा है। क्लियर है, तो आपसे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 100 रुपये का, यानी कि 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। और वो किससे कमा रहा है, प्रॉफिट किससे कमाएगा, 900 से। हम लोग गलती हमेशा कर देते हैं, हमेशा इसके नीचे कर देते हैं। प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, जहां से चीजें बढ़ती हैं या घटती हैं, यानी कि प्रॉफिट उसने इस वैल्यू से कमाया है तो ये कहाँ आएगी, नीचे। क्लियर है, 100 प्रॉफिट कमाया है और 9 से कमाया है तो 100/900, यानी कि 0 से 0 और 0 से 0,
1/9 और फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 11 सही 1/9%। क्लियर है? ये हुआ दुकानदार का फायदा। दुकानदार का फायदा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता कि आपका कितना लॉस हुआ है, आपका कितना लॉस हुआ है, यानी कि कैलकुलेशन अब आप कहां से करते, 1000 ग्राम से। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ क्या है? केवल इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया 6% हानि की। क्वेश्चन सेम बिल्कुल एज इट इज है, यानी कि 900 ग्राम का बाट जब यूज कर रहा है, 1000 ग्राम का बाट होता, अब वह क्या कह रहा है कि 900 ग्राम केवल आपको दे रहा है। कहने का मतलब 1000 रुपए की चीज थी, अब वो केवल आपको 900 रुपए की दे रहा है, यानी कि 900 रुपए में 100 रुपए की आप वो बचत कर रहा है। उसने क्या कहा है कि 6% हानि पर दावा करता है, यानी कि अगर इससे 6% कम में बेचता तब ये कितने में बेच देता, 6% आप माइनस करोगे 940 रुपए में, 940 रुपए में। लेकिन यहां पर 900 रुपए की उसको चीज पड़ी थी, जब 900 रुपए की चीज उसको मिली थी, अब वो आपको 940 रुपए में दे रहा है, तब आपसे कितना बेनिफिट कमा रहा है, 40 रुपए का। अब बेनिफिट कमा किससे रहा है, 900 से, तो जिससे बेनिफिट कमाता है वो कहां जाएगा, नीचे, यानी कि 40/900 और इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि 2/45 और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाता, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0, 20 दूनी 40 और 40/9, यानी कि कितना आ जाता आपका, 40/9। और ऑप्शन आप देखेंगे आपका तीसरा सही है, इसको सही में कर, फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज कर लो, 4 सही 4/9%। क्लियर है? ऑप्शन आपका तीसरा सही है। क्लियर है? आज के अपने स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, और यहां पर प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हमने जितने भी क्वेश्चन कराए, कम से कम 2 टाइप का हर क्वेश्चन कराया ही कराया है। आज के अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हुए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।